हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी की बुक वसंत का चैप्टर 1 ध्वनि के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को मतलब ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं आया है, तो ऐसा क्यों लगता है कवि को। तो इसका देखिए आंसर है, कवि को विश्वास है, कवि को जो है ऐसा विश्वास है इसलिए क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं आया है, क्योंकि अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अब लेज़ी हो गई है, आलसी हो गई है। तो उनको युवा पीढ़ी में, यंग लोगों में नई ऊर्जा भरनी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाना है और लोगों को इंस्पायर करना है, इसलिए अभी उनका अंत नहीं आया है। क्वेश्चन 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो फूल बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएं, खिल जाएं, इसके लिए कवि क्या क्या प्रयास करते हैं। तो आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। तो कली से वो उनको अच्छा बड़ा करना चाहते हैं फूलों को। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देंगे। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो कवि चाहता है कि कलियां जो हैं वो जो आलस में डूबी हुई हैं वो खिल जाएं, वो बड़ी हो जाएं और एक्टिव होकर के अपना आगे काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो वो क्या करेंगे, इनके पुष्पों की जो लेजीनेस है, तंद्रा यानी कि आलस्य है, उसको हटाने के लिए कवि क्या करेंगे। तो इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। तो अपना हाथ फेरना चाहता है और जगाना चाहता है पुष्पों को। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, ये आएगा, नए जो है सपने जगा देगा। कवि उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। तो कवि चाहता है कि लोग आलस अपना छोड़ दें, चुस्तीवान हो जाएं और अच्छे से अपने काम करें। नींद में पड़े युवकों को कहता है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद की एक सेइंग है, कोट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा करके बताइए। तो देखिए, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा होता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व यानी कि जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। यानी कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके बाद मौसम जब थोड़ा सा कूल डाउन होने लगता है, हल्की हल्की गर्मी आने लगती है, तो मौसम बड़ा अच्छा सा हो जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बैरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूल से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उनकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है, ठंड चली जाती है और आसपास हरियाली छा गई होती है, क्योंकि नए पत्ते, फूल, पौधे निकलने लगते हैं। तो ये 4 ही क्वेश्चंस थे इसमें, इसके आगे तो वैसे वगैरह है। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।